ये 4 लोगों की बातें माशरे से सुन के जो लग रहा है ना कि ये सगे हैं, बाप ही खड़ा होगा उसके लिए, बुरे वक्तों में उसका बाप खड़ा होगा। ये मैं अपनी चैलेंज करके कहता हूँ यहाँ पर, मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। औलाद की तकलीफ के अंदर अगर बाप ना खड़ा हो ना, ये यार दोस्त फड़केंगे भी नहीं साथ में, ये कुलीग नहीं फड़केंगे साथ में। बाप होता है जो खड़ा होता है। बाप, हमारी सोसाइटी बाप से बनती है। हमारा अगलों के कल्चर के ऊपर सबसे बड़ा बार ये हमारे पास बाप है भाई। तुम्हारे यहाँ बाप का स्ट्रक्चर नहीं। तुम्हारे यहाँ 18 साल का होता है, तुम बच्चे को घर से बाहर निकालते हो, और जब वो बाप बूढ़ा होता है तो तुम वो बाप को घर से निकालते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बाप भी हम कब्र तक छोड़ के आते हैं, तब भी उसके फ्यूनरल वो रहता ही हमारे साथ, और बाप भी अपनी औलाद को एंड तक पालता है, घर से तक नहीं निकालता, उसकी बीवी को भी रखता है, उसके बच्चों की भी रखता है। ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, ये है पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर हम अकड़ के कह सकते हैं भाई दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम वेयर आई बिलोंग। हमारे यहाँ फैमिली और बच्चों को छोड़ के घर नहीं बनाए जाते, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए आई विल नॉट ओन what you are trying to sell to me over here. Second of all, bonding बाप का काम है, बच्चे का भी काम है, दोनों का काम है कि दिल खोले अपने, चांसते अपने बाप, अपनी माँ को चांसते। ये थोड़ी सी लड़कियां, अब तो ये मैं कंडेम करने पे हूं तो बहुत कर सकता हूं, लेकिन हल यही है, माँ से आप बच्चियों के इख्तलाफ, बच्चियों की असल दोस्त माँ होती है, बाप नहीं होता। लेकिन डॉटर्स आर ऑलवेज ऑफ डैडीज, डैडी ऑलवेज ऑफ डॉटर्स, क्योंकि बाप की असल सगी उसकी बेटियां होती है। बेटे तो होते बेवफा है, उन्होंने तो चले जाना होता है बीवियों के साथ उनको छोड़ के। असल चीज बेटियां होती हैं बाप, और माँ के बेटे होते हैं। लेकिन शुरुआत में बेटियों की सबसे बड़ी दोस्त उनकी माँ होती है, क्योंकि वो बहुत से इंटरनल मसाइल देख रही है। तो अगर छोटी सी, अगर तुम्हें आज माशरे में एक नॉलेज नहीं तुम्हें आ गई है, कल्चर तुम्हें नहीं आ गया, तुम अपने माँ बाप उठा के फेंक दोगे हैं? ये है, ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले को समझ नहीं रहे। ये एक मसला मेरे में, नीचे वाले जो है ना वो बेवफा नहीं, बेवफा कौम होगी। पुराने वाले बेवफा नहीं थे, बाप को ऑन करते थे, माँ को ऑन करते थे, चाहे वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, चाहे वो एजुकेटेड थे या नहीं थे, चाहे उन्हें सोसाइटी में वो चीजें नहीं आती थी, चाहे उन्हें इंग्लिश आती थी, वो ऑन करते थे अपने पेरेंट्स को कि भाई मेरा बाप है, तुम इसे बात करें। आप वो जाने कुर्बान करते थे अपने पेरेंट्स की। ये जो डिसऑन करते हैं। सर मैं आपसे ये कहता हूँ ना, मेरे अपने वाले साहब से हजारों इख्तलाफ रहे, बहुत बड़े इख्तलाफ। आप मुझे एक बात बताएं, भट्ट साहब ने हमें इतनी प्यारी बात की थी, एक दफा हम भी अपनी जवानी की उरूज में, जब अपने उरूज में बदतमीजियां करते थे, उन्होंने मुझे कहा था बेटा ये तुम्हारे एनआईसी है ना, इस पर से बाप का नाम हटा के बात करना, फिर तुम्हारे से कोई बात। औकात इस कौम की अपने बाप का एनआईसी से नाम हटा के, नाम नहीं हटाने की, और उसे दर्ज देते हैं, जिसे समझा रहे हैं ये समझे, वो नीचे है वो थले। मैंने पहला उनको ब्लेम किया, अब मैं छोटों की तरफ आ रहा हूँ कि अगर वो इंसान है, वो खुदा तो है नहीं, फरिश्ता भी नहीं है, और सारी मारे दुनिया की वो खा रहा है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है मगर तुझे अमेरिका भेज रहा है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है मगर तुझे बोलने का शेखुल कलाम बनाया हुआ उसने, तुझे खुद पढ़ लिख नहीं सका मगर तुझे उसने ब्रांड सिखा दिया आगे से, इसलिए कि तू चौधराहट जाहिर करे अपने बाप के ऊपर। ये तेरा मिजाज, ये हया शर्म है इस कौम की कि उस बाप को सिखाया जा रहा है जिसकी उंगली पकड़ के ये चले हैं, तो आज इनकी योंफों शोंफों फोंफों जो है इसके ऊपर निकल रही है। ये बगैरती है, ये बेहयाई है, ये है आज के दौर का मसला। उस दौर में भी होंगे, लेकिन पहले लिहाज थी भाई, पहले तो बाप नाम भी नहीं लेता था औलादों का, इधर आओ, यही बहुत होता था, और वो जाने दे दिया करते थे अपने बाप की। इज्जत थी, एहतराम था, तकरीम थी। और अब तो ये बस जी क्या वो बात करें इसकी। मैं ये भी नहीं कहता कंजर्वेटिज्म के अंदर जिद्दत नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक चीज होती, दोस्ती भी होनी चाहिए, अदब भी होना चाहिए, एहतराम भी होना चाहिए, और ओनरशिप, बॉन्डिंग। इसलिए घर के फसाद का सबसे बड़ा रीजन अदील भाई ये बॉन्डिंग नहीं, ना बड़े छोटे से बना सके, और छोटे ने बड़े से नहीं बनाई, और भाइयों ने भाइयों से नहीं बनाई, और बहनों ने बहनों से नहीं बनाई, और भाइयों ने बहनों से नहीं बनाई। और इस सारे के बीच के अंदर ना खारजी अनासर दबा के आए, या ये बाहर भाग गए सुकून तलाश करने के लिए, या बाहर वाले आ गए अंदर काना फूसी करने के लिए भाई, क्योंकि घर में सुराख है तो अब सांप घुसेंगे अंदर। और कभी माँ, अब आपको इस पर सवाल होना चाहिए, आगे इस पे चलते हैं कि किस तरह घर खराब किया था। कि बुनियाद में फैक्टर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग नहीं होगी घर ही आपको अजाब लग रहा होगा, फिर बच्चे बाहर भागेंगे, क्योंकि आपने घर का माहौल खराब किया ना। आपकी बीवी आपकी बीवी से नहीं बनती तो भाई बर्दाश्त करो ना, बच्चों के लिए बर्दाश्त करो। ये बर्दाश्त गोरे को नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सिंपल बोल देगा आई एम डन विद यू, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, एंड आई डोंट गिव आई एम इन अ लिविंग हेल विद यू, आई डोंट केयर अबाउट माय किड्स। खलास, वो भाग जाएगा या वो भाग जाएगी, और बच्चे कस्टडीज में चले जाते। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ ये जुमला बाप बड़े भरम से बोलते, बेटा हमारी तुम्हारे घर के लोगों से बनती नहीं थी, लेकिन हम तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर गए, हमारे बच्चों की वजह से हमने बर्दाश्त। माँ भी हमारे माशरे की कहती है, बेटा हमारी तुम्हारे बड़ों से बनती नहीं थी, लेकिन हमने तुम लोगों की खातिर कुर्बानियां दी। ये होते थे माँ बाप, और आज भी हैं। आज भी माँ इस पाकिस्तानी माशरे की और बड़े सगीर के माशरे की कुर्बानी देती है। इसके अंदर तो मैं ये मशरे के वुस्ता वालों को भी कुछ नहीं कहूंगा, ये मिडिल ईस्ट के लोगों को, ये पाकिस्तानी और इंडियन माशरे के लोग हैं जो कुर्बानियां देते हैं रिश्तों की खातिर के नहीं यार अब नहीं तोड़ सकता। ससुराल के घर से जो है मैयत उठ, मैं इसमें ये नहीं कहता कि डिप्रेशन का पेशेंट बन जाना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान में हो गया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए। बॉन्डिंग गई खानदान, या तीसरा बड़ा मैक्रो,
बॉन्डिंग बनाने के लिए अदील भाई बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। हर एक गलती हर देखते खत्म कर- माशरे के अंदर, मैं घर की बात नहीं करता, मैं माशरे की बात, हुकूमत की अवाम के साथ, हुकूमत की हुकूमत, बॉन्डिंग बनती है कोई ऐसे टिपिंग पॉइंट पे जहाँ पे आदमी कहता है दिया, वो हर आदमी की डिफरेंट है। 9 दिन वो जो बादशाह था आप सल्लम के अंदर, सुमामा था क्या नाम था, 9 दिन तक वो आप सल्लम के साथ गुस्ताखियां करता, 10वें दिन दे दिया उसने यार, बस सोल्ड। बॉन्डिंग एक बड़े स्मॉल पेक्यूलर पॉइंट पे बन जाती है, इसकी वजह नहीं होती, कोई शफकत की वजह से हो जाती है, कोई रहम की वजह से हो जाती है, कोई इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से। बॉन्डिंग किसी भी बेस से उसको बनाना और बढ़ाने के अंदर एक जिहाद हो। जैसे कुछ लोगों को, जैसे हमें, मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस जिसकी वजह से, मतलब दीन है, दाढ़ी है, बच्चा काम, मतलब हमें ये चीजें अच्छी लगती है कि भाई बात दीनी की कर गए, बात पुरानी बात कर गए, बात बातें होती हैं जिससे इंसान का एक चैप्टर ऑन होता है, उसके साथ आहिस्ता 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 बैठने का मजा आता। किसने बनाना ये सब? एक तो उसकी तबीयत है, अबू बकर मिजाज के ठंडे थे, हज़रत उमर मिजाज के जरा सख्त हो जाते थे। एक तो तबीयत इंसान कुदरती लेके आता है, लेकिन एक होती है जो तो माहौल ही तो है जिसमें एक माँ की बॉन्डिंग कितनी होती है, बच्चे की बॉन्डिंग माँ के साथ कितनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो फील कर रहा होता है। ये पॉइंट यहाँ पर ये है, कुल्लू बनी आदम खत्ता। टॉप मैनेजमेंट से गलतियां होंगी, मिडिल मैनेजमेंट से गलतियां होंगी, लोअर मैनेजमेंट से गलतियां होंगी, और खैरुल खत्ता तवाबून। घर बचते हैं जब सब रेक्टिफाई कर रहे, घर खानदान बचते हैं जब बड़ा भी कहता है बड़ा छोटों को आके, भैया हमारी सरदारी अपनी जगह, हम आपसे माफी चाहते, हमसे गलती हुई। और छोटे भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं आपकी बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने ये मुनासिब नहीं किया। खानदान तब टूटता है जब एक पार्टी कहती है नहीं मैं नहीं मानता, जब ये अखड़बाजी आती है ना मिजाज की, तब खानदान टूट, और वो वन साइडेड होगी ना। अगर 2 साइडेड रिजॉल्व होगा तो खानदान सल्तनत बन जाएगी। वन साइडेड रिजॉल्व होगा तो एक कॉम्प्रोमाइज करेगा, एक पिसेगा और दूसरा तोड़ा होगा। अगर दोनों साइडों पे डेडलॉक होगा तब खानदान टूटता है। एक साइडेड पे होगा तो खानदान खराब हो, खानदान का, सूबे का, हुकूमत का, स्ट्रक्चर्स का, फैमिलीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, टीम्स का या जमातों का एक हिस्सा अगर हर पार्टी रिजॉल्व कर रही है तो इमामत तो टॉप पर होगी, वो खानदान बहुत फल फूल रहा हो। एक पार्टी रिजॉल्व कर रही है और दूसरी डटी हुई है ढीठ बने के ऊपर, तो खानदान जो है वो खराब हो रहा हो। अगर दोनों डेडलॉक पे खड़े हो गए, कहते जी मैं भी ठीक हूँ और वो कह रहा है जी मैं भी ठीक, और एक कह रहा है मैं ठीक हूँ, दूसरा कह रहा है ठीक है आप ठीक, ये भी गाड़ी चलाए। तीसरा कहता है जी आप ठीक नहीं, वो कहता है आप भी ठीक नहीं, यहाँ है खानदान खराब। और टॉप ये है कि दोनों आके कहते हैं जी मुझसे गलती हो, कहता है जी मुझसे भी माजरत चाहता हूँ, थोड़ा वक्त दें, और आधे 1 घंटे के अंदर ऐसे 2 भाई ऐसे हो जाएंगे, माँ बाप ऐसे हो जाएंगे, बेटे ऐसे हो जाएंगे, बच्चे ऐसे होंगे जैसे कभी लड़े ही नहीं थे कभी जिंदगी। हज करके इंसान पैदा होता है ना, ऐसे हो जाता है इंसान जब वो अपने वो कहता है यार ठीक है मैंने अलग, बेटा कोई मसले बड़ा मियाँ बीवी के अंदर भी बड़ा मसला तो मियाँ बीवी का। खानदान खराब तब होता है जब बाप बच्चों की रिलेशनशिप नहीं, बाप माँ की रिलेशनशिप खराब, क्योंकि अगर बाप समझ भी नहीं जा रहा हो रहा ना औलाद को, माँ का काम होता है कहना बेटा अगर अब्बा तुम्हारे गलत भी है ना, बेटा तुम्हारे बड़े चौधरी के साथ नहीं उनके साथ ही खड़ी होंगी, तुम्हें नहीं चूस। तो उस वक्त देखें बाप दुश्मन नहीं होता औलाद का, इस पर तो दिल भाई आप कुछ बात करें, बाप औलाद का दुश्मन कैसे हो सकता? मैं नहीं मान सकता, गलत बात है। ये अल्लाह ताला ने उसके दिल के अंदर रखी। नहीं, बाप कभी भी औलाद का दुश्मन नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नहीं मैं मान सकता। बाप में 100,000 गलतियां होंगी जिस पर मैंने अभी इतना रगड़ा, लेकिन वो अपने बेसिक के अंदर कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकता। मैं वो बाप ही नहीं, वो पागल होगा तो होगा जो कर ले, बाप नहीं कर सकता।